Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Vanya Narain, your educator for English language. और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आ गई हूँ, मैं तो आई गई हूँ, ऑफ कोर्स मैं तो दिख ही रही हूँ, लेकिन मेरे साथ आ गया है क्यूट सा प्यारा सा गोलू मोलू सा मेरा पैंडा। ठीक है, ये जो भाई साहब हैं ये आ जाते हैं, फिर से आ गए हैं बिल्कुल शाहरुख खान स्टाइल। ठीक है, और आज ये नॉर्मली हमें बहुत अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं, अलग अलग जगहों की सैर कराते हैं, अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलवाते हैं, पर आज ये बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी पे हमको लेके जाने वाले हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक्चुअली आज ये जो हमें बताने वाले हैं ये हमें एक उपदेश जो है वो सुनाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उपदेश भी ऐसे ऐसे आप कह सकते हैं ऐसा उपदेश है कि गौतम बुद्धा ने जो उपदेश दिया था वो एक्चुअली उससे हमारा ये आज बेसिकली परिचय कराने वाले हैं। ठीक है, गौतम बुद्धा द एनलाइटेंड वन जैसे आप जानते हैं, ठीक है, वो भगवान तुल्य बोलते हैं कई लोग उन्हें, कई उन्हें भगवान मानते हैं, और दोनों ही बातें अपनी जगह पर सही हैं। बुद्धिज़्म का जो फॉलोअर्स हैं आपको मालूम है पूरे विश्व में हैं। तो हम आज एक जो टॉपिक करने वाले हैं वो यूनिवर्सल टॉपिक है, और इसमें हम बात करने वाले हैं किसकी, आ जाते हैं फटाफट, आप समझ ही गए होंगे, सर्मन्स एट बनारस। अब बनारस में एक चीज़ समझो, ठीक है, बनारस में बेसिकली इंडिया में अगर आप बात करते हैं होली सिटी की, तो सबसे पुरानी सभ्यता या सबसे पुराना सिविलाइजेशन जो है वो बनारस का माना जाता है। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ अगर आप मानते हैं तो सबसे प्राचीन नगरी में नाम जो है वो बनारस का लिया जाता है, वाराणसी जिसको हम कहते हैं। और बनारस का नॉर्मली हम BANARAS लिखते हैं, पर ये भी एक स्पेलिंग जो है इसकी एक्सेप्टेबल है। सर्मन का मतलब क्या होता है, सर्मन का मतलब होता है उपदेश देना, जैसे मैंने कहा। ठीक है, द सर्मन एट बनारस इसका नाम इसलिए है क्योंकि जो पहला सर्मन बुद्धा ने दिया था वो उन्होंने बनारस के पास एक जगह है सारनाथ, वहाँ पे दिया था, तो इसको हम सर्मन एट बनारस के नाम से जानते हैं। अभी आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है और चैप्टर नंबर है 10, और इसमें हमने किया है वन शॉट। आप समझते हैं कि कैसे करती हूँ मैं। अभी तक आप जानते होंगे कि मॉडस ऑपरेंडी ये रहती है कि हम पूरा चैप्टर समझ लेते हैं, उसके बाद पूरे चैप्टर जब हमने समझ लिया, पढ़ लिया, तो हमें क्या होता है ना कि उसमें समरी वमरी में ये कन्फ्यूजन रहता है कि आपने क्या पढ़ा, क्या छूट गया, क्वेश्चंस आए तो नहीं समझ में आया। हम जो करते हैं उसमें हम पूरा कवर कर लेते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, ग्लॉसरी टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, तो ओवरऑल किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे तो रेस्ट अश्योर्ड हम उसे कर सकते हैं। मतलब उसमें हमें किसी भी प्रकार की ये दिक्कत नहीं आएगी कि हमने चैप्टर नहीं पढ़ा था या ये पार्ट जो है हमारा मिस हो गया था, वो दिक्कत आपके साथ नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इसी नोट पर हम स्टार्ट करते हैं। इस पर हम क्या बात करने वाले हैं, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब हम बात करते हैं गौतम बुद्धा की, तो इसमें बात हो रही है कि वो कैसे सिद्धार्थ गौतम से, जो कि एक राजघराने में जिसका जन्म हुआ, वो बुद्धा या एनलाइटेंड वन कैसे बनते हैं। और ये जो फर्स्ट सर्मन है बनारस का, वो किस तरह से आप कह सकते हैं, ये एक एक्चुअली एक बुक थी, एक काम है जिसमें आप कह सकते हैं कि उस किताब का एक एक्सर्प्ट जो है उसमें से लिया गया है, वॉइसेस एंड वैल्यूज करके, जो 1975 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, उसमें एक जो पहला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर तो नहीं बोलेंगे, उसका एक्सर्प्ट है जिसमें ये बताया गया है जो उनने सर्मन दिया था बनारस में वो किस तरह से दिया था और क्या उनकी टीचिंग रही थी उस पर। ठीक है, सो ऑन दिस नोट वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट कर देते हैं। गौतम बुद्ध 563 BC से लेके 483 BC में began as a life as a prince named सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, इन नॉर्दर्न इंडिया। अब नॉर्दर्न इंडिया में खासकर हम कहाँ की बात कर रहे हैं, शक क्लैन को बिलोंग करते थे ये, शक डायनेस्टी को बिलोंग करते थे ये, शांक्य डायनेस्टी भी कहा जाता है इसको। और आप कह सकते हैं कपिलावस्तु, मतलब ये लुम्बिनी आज की डेट में नेपाल में आता है, वहाँ पे जो वहाँ के जो राजा थे उनके यहाँ इनका जन्म हुआ। ठीक है, एट 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। अब इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। ठीक है, 12 साल की आयु में इन्होंने घर छोड़ा, जैसे मैंने कहा, और उस ज़माने में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था राजा महाराजाओं के लिए या उनके बच्चों के लिए कि उनको घर से दूर भेजा जाता था और वहाँ पे वो अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करते थे, और वो किया उन्होंने। उसके बाद 4 साल बाद पूरा अपना अध्ययन करके वो लौटे, और फिर उनका विवाह जो है वो यशोधरा से किया जाता है। Now, they had a son and lived for 10 years as befitted royalty. उनका एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है राहुल। ठीक है, और 10 साल तक वो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 17 साल की उम्र में वो घर से वापस आते हैं, और 10 साल तक वो एक अच्छा जीवन, जिसको आप कहते हैं एक रॉयल्टी का जो जीवन है, वो जीते हैं। 27 साल की आयु में वो घर छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब 27 साल की आयु में आप कह सकते हैं कि गौतम जो है, सिद्धार्थ गौतम, वो अपना घर छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनका जो
एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंटरनल अवेकनिंग जो है, एनलाइटमेंट उनको हो रहा था, और वो इस वजह से वो घर छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ें जो उनको, जिसको वो देख रहे थे, राजपाट, घर गृहस्थी, ये चीज़ें उनको बांध नहीं रही होती, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं जीवन का मतलब और जीवन और मृत्यु, ये जो चक्र है, इसको समझना चाहते हैं, बहुत कुछ वो करना चाहते हैं, और वो इस जिसको आप कहते हैं मोह माया से बाहर निकलना चाहते हैं, निर्वाण की खोज में कहा जाता है कि वो घर से निकलते हैं। ठीक है। At about age of 25, the prince thereafter, shielded from the suffering of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for the alms. अब ये वो समय है जो उनके घर से छोड़ के जाने के 2 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। तकरीबन 25 साल की आयु में, 25 साल की आयु में आप कह सकते हैं कि उससे पहले वो एक जो राजकुमार था, जिसने बड़ी प्रोटेक्टेड ज़िंदगी जी थी, जो कभी बाहर नहीं निकला था, जिसने बहुत ज़्यादा, जिसको आप कह सकते हैं महल की चार दीवारी के बाहर की, उसने दुनिया, जो असली दुनिया है, जो वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, उसकी बहुत ज़्यादा सच्चाइयाँ उसको नहीं पता थी। वो बाहर जाता है, और एक बार जब वो बात करता है कि वो हंटिंग करने जाते हैं, शिकार खेलने, उस ज़माने में राजा महाराजा बहुत शिकार खेला करते थे, तो शिकार खेलने जाते हैं, और वहाँ पर वो ऐसे लोगों से मिलते हैं, उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे उनकी जो दुनिया को देखने का जो नज़रिया था, जो उनका दृष्टिकोण था, वो बिल्कुल पलट जाता है। होता क्या है कि आप कह सकते हैं कि वो हंटिंग के लिए जाते हैं, और वहाँ पे वो एक बहुत ही बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर वो एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं, और फिर वो एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखते हैं, मतलब जो आप कह सकते हैं किसी की अंतिम यात्रा जो है उसको देखते हैं, और वहाँ से कोई चीज़ जो है उनके अंदर एकदम, आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ अंदर तक उनको हिला देती है, मतलब उनको कहीं ना कहीं एक ये समझ में आता है, एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट पैदा करती है कि जिस दुनिया से मैं आया हूँ वो एक अलग दुनिया थी, और ये जो बाहर की दुनिया है, इसमें इनमें आपस में कोई मिलाप नहीं है, इनमें कोई तालमेल नहीं है। मैं जिस दुनिया में रह रहा हूँ, मैं एक ककून में रह रहा हूँ, या आप कह सकते हैं बहुत ही प्रोटेक्टेड से शेल में रह रहा हूँ, जबकि बाहर जो दुनिया है उसमें बहुत सफरिंग है, लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुख हैं, बहुत बीमारियाँ हैं, बहुत दर्द हैं लोगों को, और उसके बारे में वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि उनके अंदर वो चीज़, आप कह सकते हैं कि वो इतनी ज़्यादा घर कर जाती है कि उनको लगता है दैट ही इज़ नॉट लिविंग अ लाइफ विच इज़ ट्रू, राइट। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं एक झूठी ज़िंदगी जी रहा हूँ, या बनावटी ज़िंदगी जी रहा हूँ, और वहाँ से एक शुरुआत, जिसको आप कहते हैं वो सोच की, या आप कह सकते हैं कि उस थॉट प्रोसेस की जो शुरुआत है, कि वो गौतम के, या आप कह सकते हैं कि सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की जो शुरुआत है, उसका बीज जो है शायद कहीं वो उसी हंटिंग एक्सपीडिशन में उनके मन में आया था, ठीक है। नाउ these sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed. He wandered for 7 years and finally sat down under the peepal tree, where he vowed to stay until enlightenment came. अब कहा जाता है कि एक दिन रात में एक बड़ी मनमोहक सी, एक आप कह सकते हैं बड़ी मन को विचलित करने वाली भी एक पेंटिंग है जो बनाई गई है, अजंता एलोरा में है, कहाँ पर है मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान है, अजंता एलोरा में ही है, जब एक पेंटिंग बनाई गई है जिसमें डिपिक्ट किया गया है कि रात में सोते समय अपनी पत्नी यशोधरा और अपना जो छोटा सा बेटा था उनका राहुल, उसको छोड़ते हुए गौतम बुद्ध जो हैं उनको त्याग के, उनका जो राजपाट, घर, परिवार, सब कुछ त्याग के वो जा रहे हैं, और वो जाते जाते एक फ़ोटोग्राफ है, एक ऐसा चित्र बनाया गया है, स्कल्पचर है, कि उसमें गौतम बुद्ध खड़े हैं और वो पलट के अपनी सोती हुई पत्नी और अपने बेटे को देखते हैं, और उनके चेहरे पर कहीं पे भी आप कह सकते हैं कोई रिग्रेट का भाव नहीं है, मतलब वो उनके चेहरे पे जो उनकी दृढ़ता है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल वो करना चाहते हैं, वो जो कन्विक्शन है वो दर्शाया गया है उस स्कल्पचर में, और इस वजह से उसको बहुत मास्टरपीस रेनाउंड किया गया है। तो वो बहुत क्लियरली हमें ये बताता है कि ही हैड मेड अप हिज माइंड, वो कोई ऐसे ही आके भावनाओं में बहकर घर छोड़ के नहीं चले गए थे, उनको वो चीज़ आप कह सकते हैं 2 साल तक तकरीबन वो चीज़ उनके अंदर रही, 2 साल तक उन्होंने उस चीज़ को आप कह सकते हैं कि वो उनके अंदर घर करती गई, धीरे धीरे जैसे सीपन करती है कोई चीज़, वो उनके अंदर सीपन करती गई, और फाइनली जब उनको लगा कि अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता और मुझे त्याग की वो जो भावना है उनके अंदर जब इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रबल हो गई, इतनी डोमिनेंट हो गई, उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि अब मेरा वक्त आ गया है जब मुझे ये सब कुछ जो है, जितनी चकाचौंध और दुनियादारी और सब कुछ छोड़ के सत्य की तलाश में, जीवन का जो असली आप कह सकते हैं एनलाइटमेंट, उसकी तलाश में बाहर निकलना है, तो वो चीज़ वहाँ पे नज़र आती है। अब आप कह सकते हैं कि ये जो सौरो और जो विटनेस उन्होंने किया था वो कभी उनका पीछा नहीं छोड़ते, राइट। वही एक चीज़ थी जो शायद गौतम बुद्ध को बाकी एक
आम व्यक्ति से अलग करती थी कि वो जो संवेदनशीलता थी उनकी, है ना, वो एक आम आदमी देखता है भूल जाता है, लेकिन वो भूल नहीं पा रहे थे। वो कहीं ना कहीं उसने इतना ज़ोर से स्ट्राइक किया था कि वो अंदर तक उनको भेद गई थी वो बात, और वो तकलीफ़ और दर्द जो आसपास था वो भेद गया था और वो निकल नहीं पा रहे थे उस दर्द से बाहर। ठीक है, तो वो आप कह सकते हैं कि उन्होंने 27 वर्ष की आयु में अपना घर जो है, परिवार, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ के वो चले गए, और तकरीबन कहा जाता है कि 7 वर्षों तक वो जंगलों में, वनों में घूमते रहे और तलाशते रहे और ढूंढते रहे कि क्या क्या उनको एनलाइटमेंट आ जाए, या आप कह सकते हैं कि एक तरह से आप कह सकते हैं ना कि वो प्राप्ति हो जाए, कि वो जो चीज़ चाहते हैं समझना वो कहीं ना कहीं से वो ज्ञान उनको अर्जित हो जाए। वो सब कुछ नहीं मिल पाता। फाइनली वो क्या करते हैं, फाइनली वो पीपल के वृक्ष के नीचे, जैसे मैंने कहा, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे वो वहाँ बैठ जाते हैं। बोध गया की बात है, वो बैठ जाते हैं समाधि लगा के, और वो ये प्रण लेते हैं कि मैं यहाँ पर तब तक बैठूंगा जब तक मुझे एनलाइटमेंट प्राप्त नहीं होता। ठीक है, और कहा जाता है कि वो तकरीबन उसको कहा जाता है कि 42 कॉन्जिक्यूटिव डेज तक, ठीक है, आप कह सकते हैं कि वो तकरीबन वहाँ पर बैठे। ठीक है, और एनलाइटमेंट आफ्टर 7 डेज ही रीनेम द ट्री द बोधि ट्री। तकरीबन ये कहा जाता है कि 7 डेज यहाँ पे हमने लिखा है, लेकिन अगर आप बुद्ध उसके हिसाब से देखते हैं, स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, तो कहा जाता है 42 कॉन्जिक्यूटिव डेज उनको ये चीज़ में लगते हैं। ठीक है, तो आप, हालांकि यहाँ पे 7 डेज लिखा है, सो यू कैन गो फॉर दैट, लेकिन 7 डेज के बाद उन्होंने इसको ट्री ऑफ विजडम का नाम दिया, जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता है हिंदी में। और आज भी अगर आप बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ के तौर पर उस जगह को पूजा जाता है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं, और यहाँ से उनकी नई अंडरस्टैंडिंग और नई शुरुआत जो है वो होती है, और गौतम, जिसको सिद्धार्थ जो थे, वो सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके हैं। ठीक है, तो आपको बुद्ध बनने की उनकी जो गाथा है वो आपको क्लियर हो गई है। और यहाँ के बाद मैं आपको बता दूं कि इसके बाद वो पहला जो सर्मन है, जो कि हमने बड़ा सर्मन एट बनारस, ये बेसिकली सारनाथ में देते हैं। ठीक है, सारनाथ एक जगह है जो कि बनारस के पास है, लेकिन आप इसको सर्मन एट बनारस क्योंकि हमारा नाम है, तो आइडियली वो पहला सारनाथ में देते हैं। At that point, he became known as Buddha, the awakened या enlightened. ठीक है, the Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, precisely at Sarnath. ठीक है, precisely at Sarnath, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. और ये रिफ्लेक्ट करता है बुद्धाज विस्डम अबाउट इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनस्क्रूटेबल कौन सा शब्द हुआ? इनस्क्रूटेबल शब्द हुआ जिसको समझा ना जा सकता हो। ठीक है, जिसको जाना ना जा सकता हो, जिसको समझा ना जा सकता हो, उस शब्द का मतलब होता है इनस्क्रूटेबल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सारनाथ में उन्होंने दिया था, जो कि बनारस शहर के निकट था, समीप था, लेकिन आइडियली आप उसको आज की डेट में बनारस का हिस्सा मान सकते हैं। ठीक है, और वो सर्मन जो है उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब इसमें क्या है ये पढ़ लीजिए। अब बात हो रही है किस्सा गौतमी की। ठीक है, किस्सा गौतमी, अगर आपने इतिहास में या हिस्ट्री अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा कि किस्सा गौतमी का एक पुत्र था जिसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और वो इतनी ग्रीफ स्ट्रकन रहती है, इतनी ग्रीफ स्ट्रक रहती है दैट उसका ओनली सन, शी लॉस्ट हर ओनली सन, कि वो अपने जो मृत बच्चा रहता है उसको ले लेके वो सब जगह जाती हैं और सबसे कहती हैं कि इसको जिंदा कर दो, है ना। मतलब वो इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वो कि लोग उनको एक्चुअली एब्सेंट माइंडेड या कहने लगते हैं कि भाई इसमें महिला में दिमाग इसका ख़राब हो गया कि मृत कोई जीव है उसको कह रही है कि आप इसको ज़िंदा कर दो। ठीक है, अब वो अपने नेबर्स के पास जाती है और उनसे कहती है कि या तो कोई मेडिसिन दे दो, कोई दवा दारू कर दो, कुछ भी कर दो, पर मेरे बच्चे को ज़िंदा कर दो। ठीक है, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस। जैसे मैंने कहा कि बाकी सारे लोग क्या बोलते हैं कि भाई इसका महिला का दिमाग ख़राब हो गया है, ये पागल है, इसको समझ में नहीं आ रहा, एब्सेंट माइंडेड है। द बॉय इज़ डेड। ठीक है, एट लेंथ किस्सा गौतमी मेट अ मैन who replied to her request, I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can. अब वो फाइनली क्या होता है, इसमें एक और चीज़ आती है कि किस्सा गौतमी को कई लोग बड़ा सेल्फिश मानते हैं, क्योंकि वो जाके लोगों को ये याद दिलाती है कि आपने अगर अपना कोई खोया है, या अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा होता है, या आपने कभी अपने किसी निकट प्राणी को खोया है, तो आपको मेरा दर्द समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सेल्फिश बोला जाता है उनको। हिस्ट्री में अगर आप बात करें तो अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यूज़ हैं किस्सा गौतमी को लेकर। तो उनका कहना है कि भाई वो दूसरों को अपना दर्द कम करने के लिए वो दूसरों के जो दर्द हैं उनको कुरेदती थी, है ना।
कि वो दूसरों को उनका जो खोया हुआ किसी इंसान को जिनको उन्होंने खोया है वो तकलीफ या वो दर्द जो है वो याद दिलाती थी। और अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म दिस वाज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात होती है अब एक व्यक्ति को वो जाती हैं, ऐसे ही वो जगह जगह जाती हैं कि भाई मेरा जो बच्चा है उसमें किसी तरह उसको ठीक कर दो, कोई दवा दारू दे दो। अब क्या होता है कि वहाँ पे एक व्यक्ति मिलते हैं उनको और कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा बच्चा तो जिंदा नहीं कर सकता, ना मेरे पास कोई ऐसी दवाई है जो मैं दे दूँ जिससे वो ठीक हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिला सकता हूँ, एक ऐसे फिजिशियन से मिला सकता हूँ, एक ऐसे डॉक्टर से, चिकित्सक से मिला सकता हूँ जो ये जादू या ये चमत्कार जो है वो कर सकते हैं। ठीक है अब And the girl said, "Pray tell me, sir, who is it?" अब एक और चीज़ आपको बता दूं मैं कि इन जनरल अगर हम कोई चीज़ बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज़ टेल मी सर हाउ इज़ इट या हु इज़ इट, राइट, या कैसे करना है, वट एवर द क्वेश्चन इज़। ओके, अब यहाँ पे द वट एवर द क्वेश्चन यू वॉन्ट टू पोज यू विल पोज विद अ प्लीज़। प्रे इट इज़ की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रे टेल मी सर, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये आप तब बोलते हैं, एक तो ये आर्केक यूज़ है, आर्केक मीन्स जो चीज़ पहले यूज़ होती थी। आर्केक शब्द सुना है, आर्केक, आर्केक मीन्स ओल्ड यूजेज, उसको हम बोलते हैं आर्केक। ठीक है, व्हेन समथिंग वाज यूज इन ओल्ड टाइम, यूज्ड इन ओल्ड टाइम्स, उसको हम कहते हैं आर्केक। सो दिस इज द आर्केक यूजेज ऑफ द वर्ड। एंड ऑल्सो प्रे टेल मी का मतलब होता है जब आप किसी से आप एक्सप्लेनेशन सीख कर रहे हैं या कोई सफाई मांग रहे हैं या कोई चीज़ ऐसी एक्सप्लेन करने को कह रहे हैं जो सीम्स टू बी टफ, एंड ये नॉर्मली सरकास्टिकली कहा जाता है, मतलब थोड़ी सी व्यंग के उसमें टोन में बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। नाउ द मैन रिप्लाइड, गो टू सक्य मुनि द बुद्धा। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, वो आदमी क्या बोलता है, वो कहता है कि सक्य मुनि के पास जाओ, द बुद्धा। ठीक है, किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड। रिपेयर्ड मतलब आप जाके उन्होंने सीख किया बुद्धा को और उनसे पूछा। क्राइड का यहाँ पे मतलब है उनसे विनती की या पूछा, या बहुत आप कहते हैं ना जब आप बहुत ही व्हेन यू आर टू मच फुल ऑफ इमोशंस, उस तरह से उन्होंने पूछा। लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। वो कहते हैं कि भाई लॉर्ड एंड मास्टर मतलब उनको बहुत वैसे विनती की उनसे और कहा कि कोई मुझे ऐसी मेडिसिन दीजिए जो मेरे बेटे को ठीक कर दे। द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। बुद्धा बहुत काम थे, बहुत कंपोज थे और उन्होंने कहा कि मुझे मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड या राई के दाने जिसको हम कहते हैं वो चाहिए। ठीक है, एंड व्हेन द गर्ल इन अ जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा एडेड, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम द हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और अ फादर। और वो कहते हैं कि जब वो बहुत ही खुश हो गई कि मतलब ये तो बहुत ही नॉर्मल सी छोटी सी चीज़ है, मैं ला दूंगी, है ना, तो वो फिर कहते हैं कि एक मिनट पूरी बात सुन लो। ठीक है, मुझे मुट्ठी भर राई के दाने चाहिए, लेकिन मुझे वो ऐसे घर से चाहिए जहाँ पे कभी भी किसी भी व्यक्ति की जीवन जो है किसी ने खोया ना हो। ऐसे घर से चाहिए जहाँ पे कभी कोई लाइफ का लॉस ना हुआ हो, जहाँ पे किसी ने अपना बेटा या पति या पुत्र या पिता या कोई भी जो उसका बहुत ही निकट है, बहुत ही करीबी रिश्ता है, वो ना खोया हो। वैसा घर चाहिए मुझे जहाँ से तुम ये मुझे मुट्ठी भर राई ला के दो। ठीक है, Poor Kusa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son or daughter, a father or mother die in your family?" they answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief." अब क्या हुआ कि वो बेचारी उसको क्या लगा, अब वो इतनी ज़्यादा हो गई कि वो उसके बाद भी उसको ये समझ में नहीं आया कि गौतम बुद्धा ने अगर ये बात बोली है तो उसके पीछे आशय क्या है उनका बोलने का। ठीक है, वो क्योंकि अपने बेटे को जीवित करने के लिए इतनी ज़्यादा आतुर थी कि वो एक्चुअली घर घर जाती है, वो एक एक घर जाती है, लोगों की चौखट पे जाती है, खटखटाती है और उनसे मांगती है, और सब लोग उस पर तरस खाते हैं। सबको समझ में आता है कि भाई एक माँ है, उसका बेटे का बेटा नहीं रहा है, तो वो बिल्कुल उसको भी सुध-बुध जो है उसकी काम नहीं कर रही है, तो वो उसको ऑफर कर देते हैं, दे देते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो ये बोलती है कि क्या ये लेने से पहले या आपसे ग्रहण करने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपके परिवार में आपका किसी भी जो आपके परिवार का सदस्य है जो आपके बहुत निकट हो, आपकी माता जी हो गई, पिताजी हो गए, आपके पति हो गए, बहन हो गई, बेटा हो गया, बेटी हो गई, किसी का भी निधन हुआ है, किसी को भी आपने खोया है। तो जैसे ही वो ये क्लॉज जो है जो गौतम बुद्धा ने डाला था, वो जैसे ही पूछती थी वैसे ही सब लोग कहते थे कि ऐसा तो
सबके घरों में हुआ है, मतलब ये तो जो जीवंत लोग हैं उनकी संख्या बल्कि कम है, जो लोग गुजर गए हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बात होती है। अब फाइनली और वो कहते हैं कि हमें जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप हमें हमारे जो दुख हैं, जो हमारे जो चीज़ें जो हमने बिसरा दी हैं, या आप कह सकते हैं कि जो हमारे दर्द हैं उनको कुरेदिए मत, उनको दोबारा हमें याद मत दिलाइए। हमारे डीपेस्ट ग्रीफ, किसी को खोने का जो जो दर्द होता है वो हमें दोबारा मत समझाइए, मत याद दिलाइए ऐसी बातें कर कर। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलवड वन हैड डाइड इन इट। ऐसा कोई भी घर उनको ढूंढने से नहीं मिलता जहाँ पे कोई ना कोई ना गुजरा हो, या कोई ना कोई जो नज़दीकी या कोई परिजन जो है उसकी मृत्यु ना हुई हो। शी इज़ नॉट एबल टू फाइंड अ सिंगल हाउस लाइक दैट। ऑलराइट, नाउ Kissa Gautami becomes weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city. As they flickered up and were extinguished again, at last the darkness of the night reigned everywhere. As she considered the fate of men, that their life flicker up and are extinguished again, and she thought to herself, how selfish am I in my grief? Death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. अब वो इतनी ज़्यादा वेरी हो जाती है, वेरी मतलब थक जाती है, ठीक है, और होपलेसनेस मतलब अपनी होपलेस हो जाती है। उसकी जो उम्मीद है वो आखिरी उम्मीद भी उसकी टूटने लगती है, टूट जाती है। वो वहाँ पे जाके कहाँ बैठती है, वो नीचे बैठ जाती है, वे साइड पे, किनारे पे बैठ जाती है, और वो वॉच करती है लाइट्स। आप कह सकते हैं जो शहर में जो बत्तियां जल रही हैं उन लाइट्स को वो देखती है, जो फ्लिकर अप हो रही हैं और बुझ जा रही हैं, फ्लिकर अप हो रही हैं और बुझ जा रही हैं, है ना, उनको देखती है लाइट्स को। और कहीं ना कहीं वो उन लाइट्स को देख के सोचती है, आप कह सकते हैं कि वो, क्योंकि इंसान जब बहुत थका हारा होता है, बहुत ज़्यादा उसकी उम्मीद टूट जाती है, तो वो कई बार बैठता है और वो बैठ के बहुत हताश होता है, तो वो सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, देखता है। और कई बार वो ऑब्जर्व करते करते आपको ऐसी चीज़ समझ में आ जाती है जो लोग आपको बहुत टाइम से समझा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, लेकिन वो आपको अंदर तक कभी हिट नहीं करती। और कई बार बहुत छोटी सी चीज़ में एकदम, जिसको आप कहते हैं ना द पेनी ड्रॉप्स इन माइंड, वो वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उसमें एक्सटिंग्विश हो जाती है। द लास्ट ऑफ द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर। फाइनली क्या होता है, लाइट जो है वो फ्लिकर कर रही है, एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाना, ठीक है। और फिर क्या होता है, फाइनली आखिरी में जो अंधकार है रात का वो हर तरफ छा जाता है, रेंज एवरीवेयर, सब तरफ छा जाता है, ठीक है। आज शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और वहाँ पे बैठ के फिर वो सोचती है कि जीवन, मृत्यु, इंसान, भगवान, किस तरह की चीज़ें जो हम होती हैं ना, हर तरह की चीज़ों को वो सोचती हैं। और फिर वो सोचती है कि इंसान का नसीब क्या है, भगवान ने हमें जो बनाया है तो हमें किस तरह का बनाया है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि सब व्यक्ति जो है उनकी लाइफ जो है उसमें जो आप कह सकते हैं उनकी जो लाइट है वो फ्लिकर करती है और एक दिन बुझ जाती है। मतलब हमें कैसे बनाया गया है, मॉर्टल बनाया गया है। जो जन्मा है वो एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य होगी, है ना। जो दुनिया में आया है वो एक ना एक दिन ज़रूर जाएगा। ये ख्याल, ये थॉट जो है उसको कहीं ना कहीं हिट करता है। और फिर वो सोचती है कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, या मैं कितनी आप कह सकते हैं खुदगर्ज हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने बेटे को खोया है और मेरे बेटे को ज़िंदा होना चाहिए। इसके लिए मैं जा के दूसरों को उनका दुख दर्द जो है, जो वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं, जो तकलीफ जिससे वो बड़ी मुश्किल से उभर पाए हैं, मैं उसको झंझोर रही हूँ या मैं उनको वापस याद दिला रही हूँ, ठीक है। फिर वो कहती है, उसको एक चीज़ समझ में आती है कि डेथ, मृत्यु जो है वो सबके लिए कॉमन है, हर व्यक्ति के लिए कॉमन है। और हर इंसान ने, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने किसी नज़दीकी परिजन को नहीं खोया, कोई भी नहीं होगा, ठीक है। कॉमन टू ऑल, येट इन द वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी। फिर भी आप कह सकते हैं कि इसमें येट इन द वैली ऑफ डेसोलेशन, डेसोलेशन मतलब खालीपन, अकेलापन, ठीक है। इसमें एक पाथ है जो कि आपको इमॉर्टलिटी, जिसको आप कहते हैं कि ना, मॉर्टल क्या होता है, जिसका जन्म हुआ है वो खत्म होगा, है ना। मॉर्टल बींग्स, वी ऑल आर मॉर्टल बींग्स, तो हमारा जन्म हुआ है, एक दिन हम खत्म होंगे। इमॉर्टलिटी होती है जो कि ना कभी जन्मा है ना खत्म होगा, मतलब एवरलास्टिंग, ठीक है। तो ये जो पाथ है डेसोलेशन का, देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू एवरलास्टनेस, ठीक है। आप कह सकते हैं इमॉर्टलिटी को ले जाता है। वो तब होता है जब आप अपनी पूरी सेल्फिशनेस, आप अपना जितना आप खुद को जो आप सीख कर रहे हैं, आपकी जो सेल्फिशनेस है या अपना जो स्वयं के बारे में सोचने वाला आपका बिहेवियर है, जब आप उसको त्याग देते हैं तो आप इमॉर्टल हो जाते हैं। ये चीज़ उसको समझ में आती है, ठीक है। नाउ the Buddha said, the life of mortal in this world is troubled and brief and combined with pain, for there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age there is death. Of such a nature are living beings. Our ripe fruit are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. All earthen vessels made of the potter and
in being broken, so is the life of mortals, both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death. यहाँ पे ये जो sermon है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्मन है. यहाँ पे गौतम बुद्धा सेड, राइट, ये इन्वर्टेड में आपको नज़र आ रहा है, ये गौतम बुद्धा का सर्मन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी को हमें समझना है. यही इंपॉर्टेंट है जिसमें हमारा पूरा चैप्टर बेस कर रहा है, ठीक है. तो इसको हम अच्छे से समझते हैं. अब इसमें बात हम ये कर रहे हैं, द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन. ठीक है, अब ये बात हो रही है कि यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो जो लाइफ है मॉर्टल की, मॉर्टल मतलब जो, जैसे मैंने कहा कि जो माटी का से बना हुआ आदमी है, माटी में मिल जाएगा. जो हम ये जो कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं कि जो इंसान जन्मा है उसका अंत होगा, ठीक है. एनीबडी हु इज़ सपोज टू डाई एट अ डे, उसको हम कहते हैं मॉर्टल, ठीक है. तो लाइफ जो है मॉर्टल्स की इन दिस वर्ल्ड वो ट्रबल्ड है, उसमें दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, ब्रीफ है मतलब छोटी है, ठीक है, और उसमें कंबाइंड है विद पेन, मतलब उसमें दुख और तकलीफ़ें जो हैं वो बनी हुई हैं, भरी हुई हैं, ठीक है. वो साथ में आता है, दुख और सुख जो है वो साथ में चलता है वाला जो कंसेप्ट है वो उन्होंने बोला, ठीक है. फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाय विच those that have been born can avoid dying after reaching old age. अब उन्होंने कहा कि जो भी जन्मा है वो एक ना एक दिन मरेगा ज़रूर, ठीक है, उसका अंत ज़रूर आएगा. अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु भी अवश्य होगी, इसको टाला नहीं जा सकता, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता. दूसरी बात, आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ डेथ ऑफ सच अ नेचर ऑल लिविंग बींग्स. आप कह सकते हैं कि आपकी जीवन का एक चक्र है, ठीक है. आपका जन्म हुआ, फिर आप एक अपनी, आप कह सकते हैं किशोर अवस्था में आए, फिर आप अपनी युवा अवस्था में आए, फिर आपकी एज जैसे है, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती चली गई आप ओल्ड एज में आए, और ओल्ड एज के बाद डेथ होगी. फिर उसके बाद आप कह सकते हैं निर्वाण का जो कंसेप्ट है मोक्ष का, वो भी गौतम बुद्धा ने दिया, लेकिन उनका कहना था कि ओल्ड एज के बाद मृत्यु होना निश्चित है, ठीक है. अ राइप फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ. अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ किया, ठीक है. उन्होंने कहा कि वो जो पका हुआ फल होता है वो हमेशा, आप ये कह सकते हैं जो पका हुआ फल है वो किसमें, वो हमेशा कहीं ना कहीं वो पक के गिरने की, जो डगाल पे से पक के गिरने का उसको डर हमेशा रहता है. वैसे ही अगर आप में जीवित हैं आप, अगर आप में जान है, अगर आप में प्राण है, तो प्राण खोने का या प्राण जाने का डर हमेशा बना रहता है, ठीक है. As all earthen vessels made by the potter end in being broken, ठीक है, सो इज़ द लाइफ ऑफ द मॉर्टल. अब यहाँ पे उन्होंने दो पैरेलल ड्रॉ किए हैं. पहली चीज़ उन्होंने कहा जो कुम्हार जो 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 मिट्टी से जो बर्तन बनाता है उसका उदाहरण दिया है, उसका एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, और एक उन्होंने पके हुए फल का दिया है ना, राइप फ्रूट का दिया है. तो दोनों ही चीज़ें, लेकिन क्या बात बता रही हैं, दोनों ही चीज़ों का जो एक बॉटम लाइन है, मॉरल है, वो क्या है कि भाई जैसे पका हुआ पेड़ जो है वो वृक्ष से, टहनी से, डगाल से टूट के गिरने का उसको डर रहता है, या फिर कुम्हार द्वारा जो आप कह सकते हैं कि बर्तन बनाए जाते हैं माटी के, उनको किसी ना किसी दिन टूटने का डर रहता है. वैसे ही कोई आदमी जो जिंदा है, जिसने जन्म लिया है, उसको मृत्यु का डर, या आप कह सकते हैं द फियर ऑफ डेथ, या एक दिन ये जो पॉसिबिलिटी है कि मृत्यु आनी है, ये हमेशा बना रहता है, ठीक है. ये वाली बात हो गई. बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, मतलब चाहे वो यंग हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे इंटेलिजेंट हो, है ना. अगर आप बात करें दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ. सबको एक दिन जाना है, चाहे वो किसी, चाहे वो राजा हो, रंक हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चा हो, आप कह सकते हैं कि बहुत बुद्धिजीवी हो, बिल्कुल मूर्ख हो, मरना सबको है एक दिन, उसको हम नहीं टाल सकते. दैट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है. तो उनको बेसिकली यहाँ पे पूरा जो सर्मन है इसमें उन्होंने क्या बोला है, इसमें उन्होंने बोला है दैट डेथ इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है. कहीं ना कहीं आपको मालूम है डेथ जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है. और यहाँ पे आपको ये बोला गया है वल्नरेबिलिटी ऑफ लाइफ के ऊपर उनका सर्मन है, ठीक है. किसके ऊपर है, वल्नरेबिलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, उसके ऊपर उनका सर्मन है. अब जिसमें हम बात करते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम,
Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son. ये समझ में आ गया. Death is universal truth and vulnerability of life पे अगर आप बेसिक उनकी अंडर करंट देखते हैं उनके सर्मन का तो यही है. इसमें उन्होंने 2 इंस्टेंसेस या 2 एग्जाम्पल कोट किए हैं. वो एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. जब आपसे पूछा जाए तो आपको उसका जवाब देना होगा. Now, of those who overcome by death depart from life, वो लोग जो कि आप कह सकते हैं ओवरकम कर जाते हैं, ओवरकम हो जाते हैं डेथ से, वो बेसिकली लाइफ से डिपार्ट हो जाते हैं. ठीक है. अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस. मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है, आपको एक बात पता चल रही है कि पिता जो है वो अपने बेटे को नहीं बचा सकता और ना ही कोई किन्समैन, किन्समैन मतलब नाते रिश्ते जो होते हैं ना उनको हम अपनी किनशिप बोलते हैं. ठीक है. और ना कोई किन्समैन जो है अपने रिलेशंस को बचा सकता है. मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वन ऑफ देम वन बाय वन मॉर्टल्स आर carried off like an ox that is led to the slaughter. अब यहाँ पे उन्होंने तीसरा जो एग्जाम्पल है वो अपना कोट किया और उन्होंने कहा कि आप ये मार्क कर लीजिए कि कोई भी आदमी जो रिलेटिव हैं जो लिमेंट कर रहे हैं, जो कि आज जो है दुखड़ा रो रहे हैं या बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत लिमेंट मतलब बहुत ज़्यादा रो रहे हैं या लिमेंट कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं बहुत डीपली, उनको भी एक ना एक दिन यहाँ से जाना है. सबको एक ना एक दिन ख़त्म होना है, सबको एक ना एक दिन शरीर जो है वो मिट रहा है. ठीक है. और मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ, और वो मॉर्टल्स कैसे कैरीड ऑफ होते हैं, जैसे ऑक्स को आप स्लॉटर करने के लिए ले जाते हैं. सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड with death and decay, therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world. इसलिए आप कह सकते हैं ना जीवन है ना मृत्यु है. ठीक है. अफ्लिक्टेड मतलब उसमें दिया गया है, उसमें आता है साथ में. तो आप कह सकते हैं कि जीवन जो है वो डेथ एंड डिके, डेथ एंड डिके जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. डेथ एंड डिके भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एक अंडर टोन है इसकी. ठीक है. इस सर्मन की अंडर टोन जैसे मैंने कहा वल्नरेबिलिटी ऑफ लाइफ है या यूनिवर्सैलिटी ऑफ डेथ है, वैसे ही डेथ एंड डिके भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डिके. ठीक है. ये भी इस सर्मन का बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं स्वरूप है. और 3 जो इंस्टेंसेस कोट किए गए हैं वो आपको याद हैं. पहला वो पके हुए फल का, दूसरा कुम्हार का जो मिट्टी से अपने बर्तन बनाता है, और तीसरा ऑक्स जो कि स्लॉटर के लिए जा रही है. ठीक है. मतलब तीनों ही चीज़ों में आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि उसको एंड को टाला नहीं जा सकता. दिस इज इम्पॉर्टेंट. नाउ, not from weeping nor from grieving will any one obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be greater and his body will suffer. अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ रोने से या आप कह सकते हैं आप ग्रीव करने से या आपको जो तकलीफ हो रही है उससे आप अपनी जो चिंताओं से आप मुक्ति नहीं पा सकते, आपको शांति नहीं मिलेगी. ठीक है. बल्कि उल्टा होगा. ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होगा, आपका जो तकलीफ है, आपकी जो पेन है वो आपके शरीर को भी अंदर तक तोड़ देगा और आपकी शरीर जो है, आपका शरीर भी इसकी वजह से सफ़र करेगा. ठीक है. ही विल मेक हिमसेल्फ sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. और वो क्या होगा कि आप उसके लिए आप उसकी चिंता है जो आपकी शरीर को भी खा जाएगी, आपकी तबीयत ख़राब होगी, आप जो है आप बिल्कुल जिसको कहते हैं आपकी पूरी स्पिरिट्स जो है मर जाएंगी, और फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि जो जाने वाला है वो चला ही जाएगा. आपके दुखड़ा रोने से या आपकी तकलीफ़ से या आपकी चिंता करने से जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता. ठीक है. आपके लिमेंट करने से, ग्रीव करने से जाते हुए व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता. वो उससे कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है. He who seeks peace should draw out an arrow of lamentation and complaint and grief. उन्होंने कहा कि भाई जो भी आदमी शांति चाहता है, ठीक है, जो भी व्यक्ति ये चाहता है कि मैं शांति से अच्छे से रहूं, उसको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि उसके लेमेंट करने से या उसके ग्रीव करने से चीज़ें बदलने वाली नहीं है. उसको अपने आप को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है. उसको ये समझना पड़ेगा कि जीवन मृत्यु का चक्र ऐसे ही चलता है और उसको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, जिसको हम कहते हैं ना एक्सेप्टेंस इज ब्लिसफुल. एक्सेप्टेंस इज ब्लिसफुल, ये इसका तीसरा पार्ट है. या मैं कह सकती हूँ कि इसकी जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी, राइट. पहली चीज़ हमने पढ़ी डेथ इज यूनिवर्सल, दूसरी हमने वल्नरेबिलिटी ऑफ लाइफ, तीसरा डेथ एंड डिके, और तीसरा हमने क्या पढ़ा, एक्सेप्टेंस इज ब्लिसफुल. ठीक है. इसको मैं कैसे बोलूँगी, एक्सेप्टेंस इज ब्लिसफुल. ओके. तो हमें ये भी चीज़ समझ में आ गई
अब हम आगे पढ़ लेते हैं बेसिकली कि जब हमने बात की ही हु हैज़ ड्रॉन आउट ऑफ द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरोज विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड। तो अब बात क्या हो रही है, उन्होंने कहा कि वो इंसान जिसने वो सारे जो एरोज हैं वो ड्रॉ आउट कर लिए हैं, ठीक है, वो बेसिकली कंपोज हो जाता है, उसके बाद फिर वो शांत हो जाता है, ठीक है। उसकी जो आप कह सकते हैं तकलीफ़ें हैं, जो एक आप कह सकते हैं ना, एक जो उसके अंदर जो उथल पुथल मची हुई है वो शांत हो जाती है, वो एक समतल पे आ जाती है, ठीक है, कंपोज हो जाती है, और उसको फिर एक आप कह सकते हैं मानसिक तौर पे उसको शांति मिल जाती है, ठीक है। जो ओवरकम कर लेता है अपने सॉरोज को, जो अपनी तकलीफ़ें, अपने दुख खो से उभर जाता है, बाहर निकल जाता है, वो ही बिकम्स फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड। तो अपने सॉरोज से बाहर निकल जाता है एंड वो ब्लेस्ड हो जाता है, या वो कह सकते हैं कि वो उन सब कुचक्र से अगर आप एक बार बाहर निकल गए ना, वो विशियस सर्कल से, तो फिर आपको शांति जो है वो मिल जाती है, और फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन जो है वो सही हो गया है, धन्य हो गया है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आती है। ये सोर्स जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटी रेनशॉ की जो एक वर्क था वैल्यूज़ एंड वॉइसेस, कॉलेज रीडर 1975 में जो लिखी गई थी, उसका एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट क्या होता है, जब हम किसी किताब का कोई हिस्सा ले लेते हैं, है ना, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उसको हम एक्सर्प्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो हमें समझ में आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको कि बुद्धिज़्म के ये समझने के लिए जो आपने सर्मन पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बुद्धिज़्म में निर्वाण की बात की जाती है, धम्म की बात की जाती है, ठीक है। तो उसमें अगर आप बात करते हैं तो उनमें पिटक होते हैं कुछ, तो जिसमें पिटक में अगर आप बात करते हैं तो उसमें जैसे अभिधम पिटक है, सुत पिटक है, विनय पिटक है, इनके बारे में भी बात की जाती है। ये अलग अलग आप कह सकते हैं पिलर्स माने जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो थॉट माने जाते हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट माने जाते हैं, वो महायान और हिनयान, इस तरह की चीज़ें मानी जाती हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, पर ये चीज़ें समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप ये समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बुद्धिज़्म क्या प्रोपोगेट करता है, या बुद्धिज़्म का जो सर्मन है जो आप पढ़ रहे हैं वो बेसिकली किस बारे में बात करता है, या क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अदर वन। अब हम बेसिकली ऑथर की बात कर लेते हैं। इनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानकारी जो है वो नहीं है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी इन पे नहीं बनेंगे, ठीक है। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1921 में हुआ, और इनका जो डेथ है वो अप्रैल 1999 में हुई, 77 साल की उम्र में। आप ये बात कर सकते हैं कि ये रेनशॉ परिवार में इनका जन्म हुआ, और पेंसिल्वेनिया में ये आप कह सकते हैं कि रहने वाली थी ये, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली अमेरिकन थी, एंड ये बुद्धिज़्म से बहुत ज़्यादा प्रेरित थी, और इसी की वजह से 1975 में इन्होंने ये वर्क जो है कंपोज किया अपना, वॉइसेस एंड वैल्यूज़, जिसमें से ये पाठ लिया गया है। अब थीम आप समझ चुके हैं, थीम हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सर्मन एट बनारस स्टोरी है गौतम बुद्धा की, जिसमें आप बात करते हैं कि किस तरह से वो सिद्धार्था से गौतम बने, ठीक है, बुद्धा बने। और इसमें शुरुआत होती है एक दिन जब वो आप कह रहे हैं कि वो जाते हैं हंटिंग के लिए, ठीक है। उनको क्या दिखता है, उनको किसके वो सामना होता है, एक बहुत ही बीमार व्यक्ति को देखते हैं वो, फिर एक एजड व्यक्ति को देखते हैं वो, और फिर वो एक आप कह सकते हैं एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखते हैं, और उसमें एक मंक भी देखते हैं, ठीक है, सन्यासी भी देखते हैं। तो ये चारों चीज़ें जो हैं जो वो देखते हैं उस उनकी एक्सपीडिशन में, हंटिंग एक्सपीडिशन में, वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा झंझोरती है, या वो कहीं ना कहीं उनके अंदर, जैसे मैंने कहा कि वो बीज जो है कि वो जो सवाल करना वो शुरू करते हैं, प्रश्न करना वो शुरू करते हैं, वो वहीं से करते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एस्थेटिक की जो शुरुआत है, एस्थेटिक जो वॉन्डरिंग एस्थेटिक जो हम बुद्धा को समझते हैं, उनकी शुरुआत जो है वो यहीं से होती है, ठीक है। आपको अ सिक मैन, एन एजड मैन, अ डेड मैन फ्यूनरल एंड अ मंक, ठीक है। इसमें वो रियलाइज करते हैं कि जो दुनिया है उसमें कितनी पीड़ा है, कितनी सफरिंग है, और वो विजडम की खोज में, एनलाइटमेंट की खोज में अपना घर छोड़ देते हैं एट द एज ऑफ 27 बेसिकली। ये जब वो देखते हैं, ये 25 साल की आयु में देखते हैं, ठीक है। ही वंडर्ड फॉर 7 years एंड गॉट एनलाइटमेंट, और ये एनलाइटमेंट उनको कहाँ मिलता है, गया में, और पीपल के वृक्ष के नीचे जब वो समाधि लगा के बैठते हैं तब, और वहाँ से वो बुद्धा कहलाते हैं, द एनलाइटेंड वन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। बुद्धा preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about the inscrutable kind of suffering. What did Gautama do after getting enlightenment? After enlightenment, जब गौतम को enlightenment मिल जाता है तो वो क्या करते हैं,
ठीक है। इसमें आफ्टर गेटिंग एनलाइटमेंट ही बिगैन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग विद कॉमन पीपल, ठीक है। एनलाइटमेंट पाने के बाद वो अपने उपदेश देते हैं, सर्मन्स देते हैं और वो कॉमन आदमी और उसकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो अपना एनलाइटमेंट जो है वो दूसरों पे आप कह सकते हैं दैट ही गिव्स हिज लाइफ टू द टीचिंग ऑफ द प्रिंसिपल दैट ही बिलीव्ड इन, ठीक है, आप कह सकते हैं। और माना जाता है कि तकरीबन 45 साल तक, राइट, फॉर 45 ईयर्स गौतम ने बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स इम्पार्ट की हैं, राइट। सो आप अगर चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ नोन एंड ऑल्सो उनकी जो राइटिंग थी या उनकी जो प्रीचिंग्स थी वो ओरल देते थे, तो सर्मन्स इस वजह से बुद्धा के फेमस हैं, ठीक है। वो उपदेश के फॉर्म में उसको देते थे, रिटन नहीं होता थे स्क्रिप्चर्स, ओरली वो अपने सर्मन्स को शेयर करते थे और फॉर 45 ईयर्स ही डिड दैट, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं। नाउ what does Buddha's first sermon reflect? How was he known as then? ठीक है। Buddha's first sermon reflect Buddha's wisdom about one's inscrutable kind of suffering and death. इसमें जितने हमने फंडे बात किए हैं, ठीक है, जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो चारों एस्पेक्ट, है ना, यूनिवर्सलिटी ऑफ डेथ, वल्नरेबिलिटी ऑफ लाइफ, डेथ एंड डिके और एक्सेप्टेंस इज ब्लिसफुल वाला जो फंडा है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आपने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, आपको पूरी तरह से आपने उसका निचोड़ जो है वो आपको पता है, ठीक है। एज ही स्टार्टेड प्रीचिंग ही वॉज नोन एज बुद्धा, मीनिंग द अवेकेंड और द एनलाइटेंड वन, ठीक है। नाउ at 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from suffering of the world, while out hunting, chanced upon the sick man, then an aged, and the funeral procession, and finally a monk begging for alms. These sights so moved him that at once he went into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. What happened at the age of 12, where was he sent away for schooling? अब ये पूछा गया है, ठीक है। At the age of 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and he was sent away for schooling in Hindu sacred scriptures. मतलब क्या कि हिंदू धर्म के जो sacred scriptures हैं उनको पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, और पूरा आप कह सकते हैं कि जितनी भी पढ़ाई है, फॉर्मल एजुकेशन अपनी लेने के लिए वो उनको घर से दूर भेज दिया गया था। What happened when he was out hunting? अब ये जो है पूरा इंपॉर्टेंट है। वो किसको देखते हैं? सिक मैन को देखते हैं, एजेड मैन को देखते हैं, फ्यूनरल प्रोसेशन देखते हैं और फाइनली मंक को देखते हैं जो कि बेग कर रहा है आर्म्स को। एंड दिस एक्चुअली काइंड ऑफ ऑल्टर्स हिज एटीट्यूड। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं, alters his attitude towards life and world। और यहाँ से उनको इंसाइट मिलती है सफरिंग कितनी है दुनिया में, इस चीज़ का उनको ज्ञान होता है, बिकॉज अभी तक वो एक बहुत प्रोटेक्टेड शील्डेड दुनिया में रह रहे होते हैं, ठीक है। वाई वॉज गौतम नोन एज बुद्धा? गौतम को बुद्धा क्यों कहा जाता है? Gautam sat under the peepal tree until he attained enlightenment. After 7 days, he got enlightened and began to teach and share his new understanding. So he came to be known as Buddha, enlightened or awakened one. ठीक है। अब इसमें जो 42 वाला डेज वाला है वो मत ही लिखो क्योंकि 7 डेज तुम्हारी बुक में है, तो 7 डेज इज अ बेटर आइडिया। How did Buddha make Kisa Gautami realize the reality of death? Kisa Gautami had only one son and he had died. In her great grief, she does not know. ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसको जैसा लिखा हुआ है ना, इसको वैसे ही समझ लो और वैसे ही लिख देना अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। Kisa Gautami had only one son and he had died. In a great grief, she does not know how to revive her son. She goes to all her neighbors asking them for medicine. A man suggested her to go to Buddha. Kisa Gautami went to Buddha and prayed to him to revive her son. The Buddha told her to procure a handful of mustard seed. Procure मतलब लाना, ठीक है, from house where nobody had ever died. अब इसमें उन्होंने तो बड़ी डिटेल में बोला था, हम इतना सा लिख देंगे तो भी काफ़ी है। Kisa Gautami went from door to door to get the mustard seed, but when she asked them if anyone had died in the family, the only answer that they had lost many. She got the only answer लिख देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। She got the only answer that they had lost many. Kisa Gautami became weary and hopeless and realized that death is common to all. ठीक है,
मोटे तौर पे हमें समझ में आ गई ना बात, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत अल्टरेशन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इन जनरल अगर ऐसा भी लिख दोगे तो काफ़ी है, सफिशिएंट है। हाउ डिड बुद्धा सीक एंड अचीव एनलाइटमेंट, कैसे सीख किया उन्होंने और अचीव किया एनलाइटमेंट। देखो, वंस गौतम बुद्धा वेंट फॉर द हंटिंग, वो पूरा जो है ना हंटिंग वाला जो है सीन वो हम पूरा लिख देंगे। ऑन द वे ही सॉ अ सिक मैन, एन ओल्ड मैन, अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड द बेगिंग मंक, ठीक है। ही वॉज फिल्ड विद सोरो, ही renounced everything and went out into the world to seek enlightenment. Concerning the sorrow, he had no witness after having wandered for 7 years. ठीक है, Buddha sat under the peepal tree till he was enlightened. After being enlightened, that took a week's time. He renamed the tree as Bodhi tree, the tree of wisdom, and began to preach his new understandings. ठीक है, इसको इस तरह से लिखोगे तो ये बेटर आप कह सकते हैं कि कंसाइज भी है और ज़्यादा बंधा हुआ आंसर भी आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, Who was Gautam Buddha? What made him renounce his royal life and become a monk? अब कौन थे गौतम बुद्धा, ठीक है। पूरी बात हो गई, पूरी रामायण खत्म हो गई। अभी हम पूछ रहे हैं कि राम जी कौन थे, लेकिन अब इसका आंसर तो आपको मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है, तो उसको अपने शब्दों में लिख सकते हो या फिर एज इट इज कॉपी भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ अपन चुके हैं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ? 1563 BC में हुआ। उनका जन्म रॉयल परिवार में हुआ। नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। 12 वर्ष की आयु में उनको बाहर भेज दिया गया, अवे फॉर स्कूलिंग। ही स्टडीड ऑल द सीक्रेट हिंदू scriptures. At the age of 16, he married a princess. They had a son for 10 years. The couple passed a happy life. Siddharth had been shielded from the suffering of the world. ये चीज समझ में आ गई है। अब इसमें however when at the 25 when he was 25 Siddharth saw a sick man aged, फिर ये वाली जो पूरा फंडा है ना, aged man, funeral procession and the monk, अब यहाँ से उनका जो दिमाग है वो इन सवालों को करने लगता है, पूछने लगता है कि क्या हुआ और ये दुनिया ऐसी क्यों है, ठीक है। Now his mind is receptive to things and he began questioning things, जो एग्जिस्ट कर रही थी आज तक, जो चीज़ें उनको हिट नहीं कर रही थी और वो चीज़ उनको हिट करने लगी थी। This was his first encounter with the harsh realities of life. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली बार उनका आमना सामना हुआ था जिंदगी की कठिनाइयों से, ठीक है। दिस साइट मेड हिम सो सैड दैट ही डिसाइडेड टू रिनाउंस द वर्ल्डली प्लेजर्स। ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड बिकम अ मंक। ही वेंट आउट इन द वर्ल्ड टू सीक स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज की तलाश में वो बाहर जाते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तलाश में वो बाहर जाते हैं, एनलाइटमेंट, विजडम की तलाश में, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, पूरी सब कुछ आपको पता चल गया कि वो कैसे जाते हैं, क्यों होता है, उनका नाम बुद्ध क्यों पड़ता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके साथ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के एंड पे आ गए हैं, विच इज़ दिस सर्मन एट बनारस, ठीक है। मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छे से चैप्टर किया है। छोटा ही चैप्टर था, बहुत लंबा नहीं था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे से बन सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि मिस हुई है, आपको लगता है कि और उसमें डिटेल में जाना चाहिए था, लेट मी नो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है दैट हमने उसको पूरी तरह कवर किया है। ऑलराइट, अब कोई भी क्वेश्चन आएंगे ना आपको बन जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हमने ग्लॉसरी भी डिस्कस कर ली है तो वो भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। और आपको ऑब्वियसली अभी तक तो आपने स्टेप अप अकेडमी को क्या कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। बाकी हमारे जो कोर्सेज चलते हैं वो भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम की अपन की हो गई है फुल ऑन तैयारी, अब डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे साथ साथ आपको बाय बाय कौन कहने आया है, ये क्यूट सा प्यारा सा पैंडा। और ये भी आप लोगों को क्या दे रहा है, आप लोगों को बेस्ट विशेस दे रहा है कि भाई बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, अब बहुत अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है। ऑन दिस note, finally I'm signing off. You take care of yourself, be good, be happy and study very hard. Thank you so much.